समाजवादी पार्टी ने इतनी शिकायतें की हैं और मैंने वो अधिकारियों की लिस्ट भी पढ़ी थी। आपको कहो तो फिर पढ़ दूं मैं? नहीं फिर पढ़ दूं? अच्छा पढ़ चुके हैं? अच्छा तब ठीक है। तो सोचिए आप, बीएलओ कैसे अपॉइंट होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैसे अपॉइंट होंगे, सीओ किसको भेजा जाएगा, एसओ किसको बनाया जाएगा। और आपने पुलिस के अधिकारियों की भाषा सुनी होगी, और जो पुलिस कप्तान हैं उन्हें कहा गया है कि इसके बाद आपको मलाईदार पोस्टिंग मिलेगी। आपको भी नहीं, आपके साथ और लोग भी हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पति पत्नी दोनों आईपीएस हैं या आईएएस हैं, जो भी कुछ हैं। हमें तो बाद में जानकारी मिली है, सुनने में आ रहा है कि दोनों को मलाई वाली पोस्टिंग मिलेगी। अब मलाई वाली पोस्टिंग कैसे मिलेगी? जब तक सेवा नहीं करोगे आप। और बीजेपी ऐसी नहीं है कि बिना सेवा के, आपके परोपकार के कोई दे दे पोस्टिंग। पोस्टिंग आपको तभी अच्छी मिलेगी जब आप दूसरों पे अन्याय करेंगे, जब भेदभाव करेंगे, बीजेपी की मन मर्जी से करेंगे। आप में से कई चैनलों के पास वो रिकॉर्डिंग होगी जिसमें उद विधानसभा के बाहर के कार्यकर्ता कई सौ, 10, 15, 20 होते तो चले एक बात को आ गए, लेकिन 1000 से ज्यादा आसपास के जिलों के किसी ये मंत्री के कहने से आए, किसी एक मंत्री के कहने से आए, दूसरे मंत्री के से आए, तीसरे मंत्री के कहने से आए। और जब वो पकड़ा गया कार्यकर्ता, तो बताओ वो मंत्री को फोन मिला रहा था कि नहीं मिला रहा था? वो मंत्री कौन था? वो मंत्री कैसे रह सकता है मिल्कीपुर में, बताओ आप? तो चुनाव आयोग कहाँ है बताओ आप? चुनाव आयोग को ये तो देखना चाहिए ना कि मंत्री को फोन मिला रहा है, और पुलिस अधिकारी ने खुद सुना, खुद बात की। वो आप भी जानते हैं। बीजेपी कह रही कि जो लिस्ट आप दिखा रहे हैं ये काम हमारा है। कार्यालय में चिपका दिया गया है। किस चीज की लिस्ट चिपका दी गई? अधिकारियों की आप जो लिस्ट बता रहे हैं। नहीं, सपा कार्यालय में क्या चिपकाने से? ये तो हमें जानकारी में मिला कि कौन अधिकारी किसका है, किस अधिकारी का किससे रिश्ता है। जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उनके संपर्क में वो सीओ पुराना था तो हमीरपुर से लाया गया। एक बीजेपी के नेता हैं, उनका वो रिश्तेदार है, उसको लाया गया। जब आपने एक जिला पंचायत सदस्य को गाली गलौज दी और मारने की धमकी दी, जब उसने उसका ऑडियो वायरल किया, उसके बाद गांव में घेर करके उसको दोबारा मारा उस कार्यकर्ता को, वो भी रिकॉर्डिंग हमारे पास। और जिससे रिकॉर्डिंग वो आएगी फिर हम जारी करेंगे वो रिकॉर्डिंग। और उसके बाद सुनने में आएगी पुलिस कप्तान ने उसे छुट्टी पे भेज दिया। क्या पुलिस कप्तान गाली दिलवा सकता है किसी को? क्या गाली दी गई है सोचिए आप। अरे भाई, हम लोग कितनी बार के एमपी हैं या कितनी दिनों से राजनीति में हैं? यही व्यवहार होगा एक पुलिस के अधिकारी का, और पुलिस का अधिकारी जानबूझ के अपमानित कराएगा। तो इसका मतलब तो ये है कि लाठी तुम्हारे पास है, लाठी हम भी उठा लें। फिर आप कहोगे कि ये ऐसे हैं, आप वैसे हैं। सबसे बड़े अपराधी बीजेपी के लोग हैं। क्या आपको नहीं पता मुख्यमंत्री ने अपने केस वापस लिए हैं? आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में आप उठा करके देख लो, किसी भी मुख्यमंत्री पर इतनी गंभीर धाराएं हुई हों और मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए हों। सर, चुनाव को लेके, मैनेजमेंट को लेके तरह तरह के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर के चुनाव के लिए हालांकि बोला है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को मरा हुआ बोला है, और बोला है मैं सफेद कपड़ा गिफ्ट करूंगा। मुझे लगता है ये टिप्पणी गैर जरूरी है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह की टिप्पणी वो लोग करते हैं जिनका लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो गया। अगर लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो गया तो अखिलेश यादव को सफेद कपड़ा देने से पहले खुद स्वयं अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।